बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भाई साहब का आगान के साथ में हूँ राजा जुल्फ़िकार। नाज़रीन, जैसा कि कोरोना पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और पाकिस्तान को भी इस चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे पहले जानते हैं राजा फाइम से टॉप स्टोरी। टॉप स्टोरीज नंबर 1, मानसेरा में लॉकडाउन की सूरत हाल जारी। नंबर 2, खनिया BIU गायब, BIU को जमीन खा गई या आसमान निकल गया, अवाम परेशान। नंबर 3, गरीब अवाम के लिए रिलीफ, वजीर आजम का बड़े माशी पैकेज का ऐलान। नाज़रीन, ये आपने सुनी टॉप स्टोरी। पूरा मुल्क जुज़वी तौर पे लॉकडाउन की सूरत हाल है। मानसेरा से रिपोर्ट करेंगे, हमारे साथ मौजूद है असद दिलदार स्वाति साहब। बताइएगा असद दिलदार स्वाति साहब, ताज़ा तरीन क्या इतलात है? जी राजा साहब, मैं इस वक्त असद दिलदार स्वाति JK न्यूज़ संडसर से आपके साथ हूँ। इस वक्त संडसर के अंदर मुकम्मल लॉकडाउन की सूरत हाल है। स्कूल वगैरह, मार्केट्स वगैरह ये तमाम बंद हैं और इस वक्त लोग भी अपने घरों के अंदर मौजूद हैं। गलियों के अंदर न होने के बराबर लोगों की तादाद है। इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बालाकोट रोड है जहाँ पे ट्रैफिक इस वक्त न होने के बराबर है। और इसके अलावा दफ़ा 144 जो लगा हुआ है, इसकी मुकम्मल पासदारी की जा रही है। मानसरा पुलिस की गश्त भी यहाँ पे हो रही है। 1-2 दिन से मानसरा पुलिस SHO थाना सदर अनस खान के अलावा DC मानसरा DSP हेडक्वार्टर बशीर साहब ने भी मुकम्मल दौरा यहाँ पे किया है। इसके अलावा लम्हा बलम्हा अपडेट्स भी देते रहेंगे। असद दिलदार स्वाति, JK न्यूज़ संडसर। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ असद दिलदार स्वाति साहब संडसर से। अब जरैद से जानने के लिए हमारे रिपोर्टर ज़ियाद साहब से जानना चाहेंगे कि ताज़ा तरीन क्या इतलात हैं। बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है जरैद की? वालेकुम, JK न्यूज़ जरैद से मैं हूं आपके साथ ज़ियाउर रहमान। जैसा कि आप देख सकते हैं, जरैद में इस वक्त मुकम्मल लॉकडाउन की सूरत हाल है। यहाँ पर तमाम स्कूल, मार्केटें तमाम बंद हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कारखान रोड इस टाइम बिल्कुल खाली है। कुछ दुकानें यहाँ पर जो हैं वो खुली हैं, जिसमें लोग अपनी रोज़मर्रा की अशिया ले रहे हैं और घरों को जा रहे हैं। कल इस जगह का SC बालाकोट और डिप्टी कमिश्नर ने दौरा किया है और दफ़ा 144 नाफज है और लोग अच्छे तरीके से इसकी पासदारी कर रहे हैं और लोग अपने घरों में मौजूद हैं, घरों तक मसूर होकर रह गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सड़क पर यहाँ कोई भी बंदा आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर बिल्कुल लॉकडाउन की मुकम्मल सूरत हाल है और यहाँ पर जो है बिल्कुल कोई भी बंदा रोड पर नहीं है और इंशाल्लाह लोग इसकी अच्छे से पासदारी कर रहे हैं। JK न्यूज़ जरैद, ज़ियाउर रहमान। बहुत शुक्रिया। ये जरैद से हमारे साथ मौजूद थे ज़िया। अब हम बढ़ते हैं दूसरी टॉप स्टोरी की जानिब। खनिया के मकाम पर एक BIU अस्पताल था, उसे ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से न सिर्फ खनिया पटनदेस बल्कि इस मलिका इलाके बाड़ी, जुलग्रां, राजड़ी, बेला, कमलबंद, फागल, पटनदेस नंबर 2 वगैरह के रिहायशी सेहत की बुनियादी सहूलत से महरूम है। इस हवाले से अब्दुर्रज़ाक खान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गांव खनिया से अब्दुर्रज़ाक बात कर रहा हूँ। यहाँ पर BIU जो कि 1978 से यहाँ पर कायम था, चूँकि महकमे को ये जगह स्टाम्प पर दी गई थी और बाद में ये स्टाम्प भी मिली भगत से इधर उधर कर दिया गया। पिछले 2 साल से जनाब हमारी अर्दल अजीज़ शख्सियत जनाब कासिम शाह साहब ने यहाँ से अस्पताल को ख़त्म कर दिया गया है और अमले को यहाँ से कागान और सामान वगैरह भी कागान शिफ्ट कर दिए गए हैं DHO मानसरा के साथ मिलकर। तो अब गुजारिश ये है कि पूरा मुल्क लॉकडाउन में है। यहाँ खनिये के सराउंडिंग में तकरीबन 5000 की आबादी है और ये इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं, चूँकि सारा मुल्क इस वक्त लॉकडाउन में है। ट्रांसपोर्ट का भी मसला है। ये दही इलाका है, यहाँ पर बेसिक हेल्थ यूनिट जो है वो 15 से 20 किलोमीटर के फासले पर हैं। तो यह ख़ास तौर पर बच्चों और बूढ़ों के लिए यहाँ पर शदीद मुश्किलात है। मेरी गुजारिश है हुकाम बाला से कि प्लीज़ मेहरबानी करके, चूँकि केस अंडर ट्रायल है अस्पताल का, तो अमले को यहाँ पर तैनात किया जाए ताकि लोगों को फौरी तिब्बी इमदाद मिल सके और लोग इस परेशानी से उन्हें निजात मिल सके। शुक्रिया।
नाज़रीन, ये थी अब्दुर्रज़ाक खान की रिपोर्ट और इस इलाके और इस अस्पताल के साथ रिलेटेड लोगों के तसरात जानते हैं। पाकिस्तान की वादी गगान का एक गाँव खनिया पटंदे, जिसमें अस्पताल न होने की वजह से वहाँ के लोग सख्त मुसीबत में मुब्तला हैं और ऐसी बीमारी अगर लायक हो जाती है और ट्रांसपोर्ट बंद है तो वहाँ पे अस्पताल में पहुँचने के लिए और लोगों के लिए कोई ज़रिया नहीं है। मैं वहाँ के लोगों को के सामने अपील करता हूँ कि अपने इस हक़ के लिए आवाज़ उठाएं और मुतहद होकर इस मसले के लिए वहाँ के निज़ामात को जो हैंडल करते हैं, चाहे MPI MNAs हैं, और उनके सामने ये मसाइल रखें और उनको फ्रंट पे लेकर आएँ जो झूठे वादे और तसल्लियाँ करते हैं और अमली काम नहीं करते हैं। और मैं अपील करता हूँ वहाँ के नौजवानों से, जो लोग किसी भी प्लेटफॉर्म से अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनका साथ दें और अपने अस्पताल का मसला हल करवाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खनिया BHU के हवाले से कुछ बात करना चाहता हूँ। यहाँ हमारे मुल्क के अंदर अब पूरा मुल्क कोरोना की वबा के अंदर लपेट में आया हुआ है और तमाम आबादी मासूर है यहाँ पे, यानी कि तमाम ट्रैफिकें बंद हैं। और खनिया पटंदेस का जो BHU का मसला है ये बहुत संगीन, यानी कि मतलब हमें ज़रूरत है इसकी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अपने अक़वाम वाला से ये अपील करता हूँ कि जल्द अज जल्द, पिछले 2 साल से ये BHU हमारा बंद पड़ा हुआ है, तो बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं, आगे यानी कि 20-22 किलोमीटर दूसरी BHU दूर है, तो लिहाजा इसको जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। और हमारा ये मुतालबा है खनिया पटंदेस का कि इसको जल्द अज जल्द बहाल किया जाए, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे गाँव रिलेटेड है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ अस्पताल का बहुत बड़ा मसला है, ये पिछले 2 सालों से बंद पड़ा है। लिहाजा हमारी अहमद शाह से अपील है कि इस अस्पताल को जल्द से जल्द बहाल करें। और हमारा तकरीबन जाने का दूसरी अस्पताल काफ़ी दूर है और इमरजेंसी में उधर इतने दूर बंदा नहीं जा सकता। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि इस अस्पताल को जल्द से जल्द बहाल करें। सबसे पहले मैं JK न्यूज़ की तमाम टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने इलाके के माशरती जो इश्यूज़ हैं उनको हुकाम बाला तक पहुंचाने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया अस्पताल के बारे में, खनिया पटंदेस का जो अस्पताल था, तो उसके लिए एक बड़ा इश्यू आजकल सोशल मीडिया पर भी चल रहा है और हमारी भी हुकाम बाला से खुसूसन जनाब सैयद कासिम शाह, सैयद अहमद हुसैन शाह साहब से, मुनीर शाह साहब से और जनाब साले मोहम्मद शाह साहब से गुजारिश है कि वो हमारे अस्पताल का जल्द से जल्द कोई ना कोई हल निकालें, क्योंकि यहाँ पर पहले अस्पताल था लेकिन शायद किसी जगह कोई मसाइल की वजह से यहाँ से अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है और दोबारा इसको बहाल किया जाए, क्योंकि यहाँ खनिया, खासकर खनिया पटंदेस, कमालपान, कांडर और जुलगरा की जो आवाम है उनको बहुत से तिब्बी मसाइल लाहक हैं। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आजकल जैसी सूरत हाल है कोरोना वायरस के हवाले से, और यहाँ पर तो बुनियादी जो सेहत की फैसिलिटीज हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी सूरत में यहाँ के लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना हो सकता है। इस पेचीदा मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजा खालिद नवाज साहब, सियासी इलाज से हमारे इलाके की मुतबर शख्सियत हैं और यूनियन का कौंसल कागान के साबका नाज़िम भी रह चुके हैं और मौजूदा MPI साहब के करीबी साथियों में से भी एक हैं राजा खालिद नवाज साहब। ये टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है राजा खालिद नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा। वालेकुम सलाम। आपसे जानना चाहूंगा, खनिया BHU अस्पताल खत्म किया गया किस वजह से सर? जो मैं इस अस्पताल की थोड़ा जो समझा असल मामला क्या है। ये अस्पताल पहले जी 1900 में कंप्लीट होया था जी। इस अस्पताल को उस वक्त डिस्ट्रिक्ट नाज़िम शाह साहब से उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में फंड प्रोजेक्ट कमेटी बना के, जिस प्रोजेक्ट कमेटी का प्रोजेक्ट उस वक्त मेंबर सुलेमान खान आते जी सर, उनकी लीडरशिप में मतलब एक अस्पताल तामीर होया है। तकरीबन 18 लाख रुपया उस वक्त इस अस्पताल की तामीर का लगे। ये होता जी एक व्यवहार मारिया सी उसको जमीन अस्पताल से गिनी गई जी और कोई दूसरे लोग आते जिन्हें को अस्पताल की खातिर जमीन डोनेट की थी ताकि इस एरिए पे अस्पताल का हो सके। सर ये जमीन किस तरह से स्टाम्प पे लेगी या इंतकाल पे लेगी थी सर? ये जमीन स्कूल यही होता है जो वास्ते या स्कूल वास्ते जमीन जी है वो कम्युनिटी के तरफ डोनेट की जाती है जी, क्योंकि ये जो तामीर होना है उस वक्त डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के तहत तामीर होया था, प्रोजेक्ट कमेटी के तौर पर बनाया था
गया था भाई को जी जी भाई सो दूसरे शायद भी आदमी है उन्होंने स्टाफ पेपर देता था ये बिल्डिंग तैयार होगी। उसके बाद अख्तर शाह साहब के दौर में इसकी दोबारा रिपेयर हुई जी और ये बिल्डिंग जी है काफी अच्छा हैसियत तक चलती रही। जी जी 2010 या 2011 में जिसको खत्म करने की कोशिश की गई उस वक्त अहमद शाह साहब वजीरा से मतलब जी जी अच्छा फिर कोशिश की थी मीडिया इस्तेमाल किया और इसको दोबारा बहाल कराया। जी सर उसके बाद इसको फिर खत्म करने की कोशिश की गई जिसमें मीडिया इस्तेमाल किया और इसको दोबारा बहाल कराया। जी सर उसके बाद इसको फिर खत्म करने की कोशिश की गई जिसमें मैं चौकीदार नाम है उसका बड़ी बॉलियां लेकर उस बड़ी काफिशन उसका मैं उसको सलूट करता। ये चौकीदार होने के बावजूद ऊपर बाकायदा रास्ते से होता था और सारी को जी सर इस बात में खत्म करने से जो कर रहा था कोशिश उनकी को दस्ता होता था इस तरह से होया। जी जी अस्पताल बेसिकली ऐसा होया है अस्पताल का कुछ समझ रहा था साहब उनका जो नाल होटल है जिस तरह पता सारा जी उस ऐसे में वो जो नाल अस्पताल उससे नाल ताबीर हुई ऐसी जगह अस्पताल आती तो कोई बंदा अस्पताल का जो है पहले ही आपने उसमें जो इस्तेमाल करने लग गया आपने डाइनिंग रूम के तौर पर मतलब है जी होटल देता है फिर बाद में जिसने प्रेशर पड़ा या दर्द देखो को गाल हुई दोनों को एक बंदा ताबीर करके मजीद देता अस्पताल आते उस एरिए में ये भाई ये अस्पताल दर्द इस्तेमाल करो। ये अस्पताल चलती रही है ये अस्पताल टू डेट हुई थी है लेकिन ये आन के 2000 जी जी 16 में या 17 में जो है अस्पताल उस वक्त जो साहब जो है थोड़ी उनकी कमजोरी भी मैं करता उसका भी कमजोरी दसी हालांकि जितना पैसा खर्च हो सर आप सर कतक कलामी की माजरत उस वक्त के डीएचओ साहब कौन थे सर? ये शहजाद साहब आते डॉक्टर शहजाद साहब आते डीएचओ साहब जी जी नरम गोशा रखे मैं समझता जी और इस अस्पताल को बंद किया है। जी जी ये अस्पताल अब फिर बड़ी कोशिश की थी बड़ी चीज की थी लेकिन क्योंकि ये मसला फिर मेरे ख्याल से अदालत में चला गया अच्छा डिस्ट्रिक्ट नाजम को एप्लीकेशन दी थी उस वक्त कोई थोड़ा बहुत मीडिया को भी मतलब कोशिश की थी इस मसले को हल करने का जो जिम्मेदारान आसियों ने भी कोशिश की थी जी जी इस अस्पताल को बहाल करने की कोशिश की थी लेकिन क्योंकि ये जो साहब असल में ताउन न कर रहे थे इस वजह से अस्पताल बहाल नहीं होगी वरना गवर्नमेंट का पैसा खर्च हो जाए दो दफा एक दफा सूबाई गवर्नमेंट का रिपेयर हो जाए अख्तर शाह साहब के दौर में एक दफा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का पैसा खर्च हो जाए नूर शाह साहब के दौर में। अगर इस वक्त वो साहिबान एक क्लेम कर दे ये जगह हस्ती है आया उस वक्त इकतदार में भी आते और तामीर भी इन सुनी यहाँ पे प्रोजेक्ट कमेटी ने की है अपनी जगह सीधे क्यों गवर्नमेंट के पैसे लाए ना ये अदालत ने क्या फैसला दिया है सर इस बारे में जरा बताइए हमारे नाजरीन को। मेरी लेटेस्ट जो खबर है मुझको मालूमात है अदालत में केस मौजूद है उन्होंने फैसला फिलहाल कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है सर और कहा जा रहा है कि अस्पताल के जो कमरे हैं सीजन में और 7 और 13 रेंट पे लगाए जा रहे हैं। नहीं अभी तक वो कुछ भी नहीं हुआ वहाँ अभी तक वो अस्पताल की जगह है और बंद भी है और वो बाकायदा तौर पर जो बिल्डिंग है वो अभी तक वो डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट के ही अंडर है। सर आपने ये गुज़श्ता ज़िमनी इलेक्शन में आपने भी और अहमद शाह साहब ने भी कई जगह पे वादे किए थे अस्पताल बहाल करने का अभी तक तो इसका कुछ रिजल्ट सामने नहीं आया है। मैं आपको बताता चलूं कि जिस वक्त इलेक्शन हुआ शाह साहब जीत के तो सबसे पहले खनिया प्रोटेस्ट के हवाले से बल्कि ये हमारा तमाम एरिया जो है बेला है काटन है बाड़ी है सिस्टम पागल है पीसा है ये सारा एरिया है इसका कैचमेंट एरिया है ये सारे लोग जहाँ तक फायदा ले सकते हैं फैसिलिटी ले सकते हैं मेडिकल की। तो मेरी कोशिश ये थी कि ये अस्पताल बहाल हो ये खनिया प्रोटेस्ट का ये मसला नहीं है बल्कि ये जो दूसरे गाँव के मैं नाम ले रहा हूँ इस सारे गाँव का मसला है तकरीबन ये 20-30 हजार आबादी को फैसिलिटेट करती है ये फैसिलिटी। जी सर मैंने सबसे पहले अहमद शाह साहब को कहा कि खनिया का ये मसला हल किया जाए जी सर अस्पताल बहाल की जाए। उन्होंने वादा भी किया फिर मुझसे
जरूर इस पे हम काम करेंगे और दूसरे मसाइल भी जो है जिनकी खनिया पटने वाले लोगों ने हमें कहा। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने JK न्यूज को अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सर। जी मैं अपनी तरफ से ये मैसेज दे रहा हूँ, ये अस्पताल बहाल करने के सिलसिले में जी मेरे लायक जो खिदमत हुई जो मैं काविश कर सका तो मैं आपकी इंशाअल्लाह ताला मैं अपने लोगों के साथ छाना बिछाना चलूंगा। यही ये हालात गुजर जाए, ये जो क्राइसिस है इस वक्त वायरस वाले ये खत्म हो जाए तो इंशाअल्लाह मैं रोडों पे भी आना पड़ा मैं आपका साथ दूंगा, मैं रोडों पे आऊंगा और इंशाअल्लाह ताला इससे पहले भी इस अस्पताल के लिए आप 2007 में रोडों पे आ चुके हैं जब मोदी गवर्नमेंट की तरफ से 55 करोड़ रुपए इसको बात करने की तरह के बाद हम रोडों पे आए थे, एजुकेशन किया था, झगड़ा भी हुआ था, हमारे लोगों में बाजार भी हुई थी कि अस्पताल को बहाल किया जाए और इसे अपग्रेड किया जाए और इसमें इतनी बड़ी 55 करोड़ रुपया मोदी गवर्नमेंट दे रही है तो ये बहुत ही अच्छी है, अस्पताल बन सकती थी और बड़ी सोच है तो जो इस वक्त की माहौल बना हुआ है, जिस तरह परेशानी बनी हुई है, ये क्राइसिस आए हुए हैं, इसके लिए इंतहाई इस एरिया जो मार्टिन है मेरे हाथ में महान तक एरिया है जो है ये सारा अस्पताल कवर करती और इंतहाई बेहतर तौर पर लोगों को फैसिलिटेट कर सकती। बहुत शुक्रिया राजा साहब, JK न्यूज को आपने बहुत आपका कीमती वक्त दिया। बढ़ते तीसरी टॉप स्टोरी की जानब और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। वालेकुम सलाम राजा साहब, क्या है? अल्लाह का शुक्र है। आपके ख्याल में ये लॉकडाउन दही इलाकों पे कितना असरअंदाज हो सकता है? राजा साहब मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ तो सबसे पहले ये जो आपका सवाल है इसका जवाब देने से पहले जो आपकी अगली स्टोरी थी अस्पताल के हवाले से मैं थोड़े से अपने कमेंट देना चाहता हूँ कि जो खनिया का अस्पताल है ये एक बहुत सीरियस मामला है और ये मामला इस तरह से हल नहीं होता जब तक सारी आवाम यकजा होकर सामने नहीं आई। जी तो इसलिए मैं खनिया पटन गैस और उससे जो मलेखा इलाके हैं उनको से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हकी ये सहूलियात जो है वो दरकार है या आपको मसाइल ये दरपेश है तो आप इस तरह करें, यकजा हों और यकजा होकर सामने आए। जिस तरह राजा खालिद नवाज साहब ने अभी सुना था उन्होंने बात की तो तब ये मसला हल होगा। अब आता हूँ आपके जो सवाल है कि इलाके पर दही इलाकों पर ये इसका असर किस तरह होता है लॉकडाउन का। तो दही इलाकों में लॉकडाउन के असरात जो है वो जाहिर है वो गहरे असरात होते हैं क्योंकि ये जो हमारे दही इलाके के लोग होते हैं ये गरीब लोग होते हैं और ये काम और मेहनत मजदूरी करने के लिए इनको बड़े शहरों मसलन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी और इस तरह जाना पड़ता है मजदूरी के लिए। और ये तबका जो है वहाँ से अब लॉकडाउन होने की वजह से या पहले जो खबर कोरोना की चली थी उस वजह से ये ज्यादातर लोग जो है वो घरों को वापस आ चुके हैं। और अब आपको ये पता है कि गांव में इतनी जो है वो फैसिलिटी नहीं होती कि वहाँ पे लोग अपने रोजगार कमा सकें या उनके इतने सोर्सेज वहाँ पे नहीं होते। तो इसलिए उन लोगों को खुराक और खाने पीने की दीगर चीजों का बहुत से मसाइल दरपेश होते हैं तो इन लोगों को लॉकडाउन बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है मेरी नजर में। अच्छा, इन तमाम तर मुश्किलात का क्या हल हो सकता है आपके ख्याल से? इन तमाम मुश्किलात का हल सिर्फ यही है कि जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं, मिसाल के तौर पे हमारे MPA साहब सैयद अहमद हुसैन शाह साहब, MNA सालिम मोहम्मद खान साहब, ये अपना किरदार अदा करें और हल्के के लोगों जो गरीब लोग हैं उनकी लिस्टें बनवाएं। जिस तरह ये घर घर जाकर पहले वोटर लिस्टें बनवाते हैं और अपनी एक एक वोट का जो वोटर होते हैं उनका पीछा करते हैं, इस तरह ये लिस्टें बनवाएं गरीब लोगों की और किसी भी तरह कहीं से भी अमदाद लेकर लोगों तक पहुंचाएं और घरों को लोगों को अमदाद फराहम करें। मैं समझता हूँ कि हकीकी नुमाइंदा ही वही होता है जो हुकूमत और अमीर तबके से छीन का गरीब लोगों के लिए लाता है। तो इन लोगों को चाहिए कि ये इंतजार न करें कि हुकूमत ला के और वो या कोई तंजीम आएगी इस तरह की वहाँ पे लोगों को सहूलियात देगी, बल्कि इन लोगों को चीजें लानी चाहिए अपने हल्के के लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब JK न्यूज को टाइम देने का। शुक्रिया राजा साहब, बहुत शुक्रिया। BHU के तमाम तर एलिगेशन अलहाज सैयद कासिम शाह साहब पे लगाए जा रहे हैं
और कहा जा रहा है कि उस वक्त के डॉक्टर शहजाद DHO थे और उसके भाई को अलहाज कासिम शाह साहब ने आला मुलाजमत से नवाजा था। नाज़रीन, अगर हकीकत में अवामी लीडर होने के दावेदार अलहाज सैयद कासिम शाह साहब जैसे शख्स से इस तरह के काम सादर हो तो फिर गरीब आवाम का तो अल्लाह ही हाफिज है। और नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा अपने एम्पायर और MNA साहब से, जिस तरह आप इलेक्शन के दौरान अपनी आवाम के बीच में होते हैं और इस तरह इस मुसीबत के में भी आप अपनी आवाम के दरमियान में रहें, सैनिटाइजर और मास्क तकसीम करें और आप अपनी आवाम के लिए रिलीफ पैकेज तैयार करके और उनको पहुंचाने का कोई माकूल बंदोबस्त करें ताकि आम और गरीब आवाम तक पहुंच सके। अल्लाह